क्योंकि इस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का राज था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम किसी कार सेवक को घुसने नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि जहाँ तक अयोध्या की बात है वहाँ तो परिंदा भी पैदा। अब आप लोग अयोध्या में कैसे घुसे ये भी बताइए जरा। जैसे हम कालका रेलवे स्टेशन पे पहुंचे उसी वक्त हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जो वहाँ की गुप्तचर एजेंसियाँ थी वो बिल्कुल सक्रिय थी और हमारे से पूछताछ शुरू हो गई। इस तरह से हम लोग अपने अपने डिब्बों में बैठ गए और जो स्थान हमारे को बताया गया था, जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग जा रहे थे, जो हमारी रणनीति थी, उसके तहत हम लोग आगे बढ़ गए। थोड़ा सा ये भी बताइए जरा रणनीति क्या थी। और जो फर्स्ट फेज था उसमें हम लोगों को जो हमारा टारगेट था और जिस तरह की संगठन की योजना थी और जिस तरह से कार सेवकों को ले जाना था, हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जो उसकी राजधानी है वहाँ तक का टिकट हम लोगों का बुक था। और हमने क्या किया कि जैसे ही हम कालका से निकले, धीरे धीरे हम सहारनपुर होते हुए जैसे आगे बढ़ रहे थे कि उस टाइम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश की गुप्तचर एजेंसियां बहुत सक्रिय थी। हर डिब्बे में 3-4 लोग हमारे से पूछताछ कर रहे थे, हमारे से बार बार पूछ रहे थे तुम कहाँ जा रहे। जो में से एक कार सेवक को उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया और उसको दबोच लिया। जब उन्होंने पकड़ लिया तो उसके तत्काल बाद क्या हुआ कि एक एक करके जो उनके साथ जो बात करे थे उस डिब्बे में, उन सब लोगों को वहां से पकड़ लिया। और उसमें सुरेश भारद्वाज जी भी थे, बाकी राजनीतिक क्षेत्र के लोग बाकी भी थे। तो आपकी पुलिस ने भी की होगी उस समय। नहीं, पुलिस से हमारी धक्का मुक्की हुई और वहाँ फिर वो हमारे को बिजनौर ले गए। बिजनौर मुरादाबाद से काफी दूर है और बिजनौर हमारे को ले गए। रातों रात हम वहाँ पहुंचे। वहाँ जो असली जेल है जब तक हम वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे को कहाँ ले जा रहे हैं, हम तो अयोध्या जाना चाहते हैं। हमारे को लगता था कहीं वापस ना ले जा रहे हो। कि क्या आपकी मार कुटाई भी हुई, क्योंकि उस समय तो लाठीचार्ज भी हो रहा था। हम जेल के अंदर चले गए तो वहाँ पे बड़े जो अपराधी थे, 302 के मुकदमे की सजा काटने वाले लोग, बाकी तरह के लोग, वो सब लोग अपनी अपनी बारगों में थे। जेल के अधीक्षक ने रात को आके हमारे को बताया कि जहाँ से आपको शिफ्ट किया गया वहाँ मुरादाबाद में जो शरारती तत्व थे उन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया। और क्योंकि उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में जो कार सेवक है वो पतली पगडंडियों से, पैदल रास्तों से, जंगलों से, खेतों से वहाँ पर पहुँच गए ना। उस समय की जो क्रूर सरकार उस समय थी, उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई और कार सेवक भी उसमें शहीद हुआ। और जो सरयू नदी बिल्कुल अयोध्या के साथ लगती है वो जो तो पूरी तरह से लाल हो गई। ये सूचना हमारे को 31 तारीख को मिली। लेकिन हुआ क्या कि 3 तारीख को काजीपाड़ा मोहल्ला जो हमारी जेल के एकदम साथ लगता है बिजनौर के अंदर, वो मुस्लिम बहुल इलाका था। वहाँ पर रात को कुछ शरारती तत्वों ने बिजली जो लाइट थी उसको बंद कर दिया, स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया, पूरी लाइट व्यवस्था को बंद कर दिया और जो हिंदू बहनें थी उनके साथ बहुत अत्याचार किया। जेल में जो तो कैदी लोग रोटी बना रहे थे वो हमारे से बहुत दुखी थे। 4 पुलिस कर्मियों को बुलाया गया, एक उत्तर प्रदेश के रोडवेज की बस बुलाई गई, एक एक करके हमारे को उसमें बिठाया गया, हमारे को रिलीज किया गया। हमने बोला कि गंगा स्नान तो हमारे को करने दो। फिर हम वहाँ उतरे कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि आप लोग गंगा स्नान करने के चक्कर में यहाँ से भाग जाएं। 1990 का वो दौर और आज 2023 का ये दौर, जब पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या वो लम्हा भावुक करता है क्या? ये किसी को लगता नहीं था कि कार सेवा होगी और कार सेवा करने वाले लोगों को ये पता नहीं था कि हम जिंदा वापस जाएंगे। साल 1990 का वो दौर जब कार सेवक हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रहे थे। उस समय क्या स्थितियां थी ये भी हम आपको बताएंगे और उस लम्हे के जो साक्षी व्यक्ति हैं वो भी इस समय हमारे साथ हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से एक कार सेवक के तौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ उन्होंने भी कूच किया था। सुरेंद्र ठाकुर हमारे साथ हैं। आपसे पहला सवाल, लोग कहते हैं कि कार सेवक उन्होंने कूच किया, बहुत सारे लोग शायद अभी भी ये समझते नहीं होंगे कि कार सेवक होता क्या है। 1990 का वो दौर, आप क्या समझते हैं कि कार सेवक जो है वो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? देखिए, जहाँ तक कार सेवक की डेफिनेशन की बात है, कार सेवक स्वयं की प्रेरणा से किसी ऐसे धार्मिक या अच्छे कार्य के लिए जो कार्य करने के लिए अपने स्वयं की प्रेरणा से निकलता है और उस काम के लिए समर्पित होता है, उसको कार सेवा कहते हैं। हिमाचल से आप कब निकले थे? उम्र कितनी थी आपकी जब आपने कहा कि हमें भी कार सेवा के लिए जाना है? मैं तब अविवाहित था और मेरी शादी बहुत निकट भविष्य में होनी थी। उन दिनों में मैं 25 वर्ष का था और मेरे साथ जो लोग गए थे वो भी मेरी उम्र के थे। हम लोग, मेरे पास भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष का दायित्व था। उस नाते से जो राष्ट्रभक्त लोग थे, राष्ट्रभक्त संस्थाएं थी, वो सब लोग इस तरह की बैठकें कर रहे थे और वहाँ जो अयोध्या के लिए कार सेवा के लिए कूच करने की तैयारी कर रहे थे। हमने भी एक अपनी बैठक की, सब लोगों से हमने आग्रह किया कि वो भी चलें।
लेकिन क्योंकि इस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर था, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का राज था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम किसी कार सेवक को घुसने नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि जहां तक अयोध्या की बात है वहां तो परिंदा भी पैर देखिए, नहीं मार आपने सकता। उत्तर प्रदेश की बात की, मुलायम सरकार की बात की। आपने कहा कि उस समय मुलायम सरकार ने कहा था कि अयोध्या में घुसने भी नहीं देंगे। अब आप लोग अयोध्या में कैसे घुसे, ये भी बताइए जरा। नहीं, हम अयोध्या तक नहीं पहुंचे। दरअसल हुआ क्या कि हमारे को 27 अक्टूबर को हम लोगों को यहाँ से शिमला से विधिवत रूप में विदा किया गया। हमारे सारे अभिभावक उस समय बस स्टैंड पे थे। हम लोगों को जब विधिवत तौर पे यहाँ पे बहुत वो जो दृश्य था काफ़ी भावुक हो गए थे लोग, और इस दौर में हम लोग यहाँ से कूच किया। हम परमाणु में, क्योंकि परमाणु तक तो यहाँ पे हिमाचल में भाजपा की सरकार थी, तो हम लोग परमाणु में उतर गए और वहाँ से पैदल हम लोग सब अलग अलग जत्थों में कालका पहुँचे। जैसे हम कालका रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, वैसे उसी वक्त हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जो वहाँ की गुप्तचर एजेंसियाँ थी वो बिल्कुल सक्रिय थी और हमारे से पूछताछ शुरू हो गई। इस तरह से हम लोग अपने अपने डिब्बों में बैठ गए और जो स्थान हमारे को बताया गया था, जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग जा रहे थे, जो हमारी रणनीति थी, उसके तहत हम लोग आगे बढ़ गए। थोड़ा सा ये भी बताइए जरा, रणनीति क्या थी, क्योंकि लोग बहुत सारे ये भी सुनना चाहते हैं। अब आपने भी बताया जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर गए। बीच में जब हम एक युवा सोच के साथ चलते हैं, उस समय शायद हमारी सोच बहुत अलग होती है। आप लोगों के दिमाग में क्या था, रणनीति क्या थी? रणनीति हमारी ये थी कि किसी न किसी तरह से हम अयोध्या पहुंचे, और जो फर्स्ट फेज था उसमें हम लोगों को जो हमारा टारगेट था और जिस तरह की संगठन की योजना थी और जिस तरह से कार सेवकों को ले जाना था, हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जो उसकी राजधानी है वहाँ तक का टिकट हम लोगों का बुक था। और हमने क्या किया कि जैसे ही हम कालका से निकले, धीरे धीरे हम सहारनपुर होते हुए जैसे आगे बढ़ रहे थे कि उस टाइम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश की गुप्तचर एजेंसियाँ बहुत सक्रिय थी। हर डिब्बे में 3-4 लोग हमारे से पूछताछ कर रहे थे, हमारे से बार बार पूछ रहे थे तुम कहाँ जा रहे, जो एड्रेस हमारे पास था हम उसको बता रहे थे। और अपना सारा कुछ सामान हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि आप लोग कार सेवा में जा रहे हैं, हम बिल्कुल मना कर रहे थे। जैसे हम आगे बढ़े तो मुरादाबाद के पास, जब हम मुरादाबाद को लगभग पहुंच रहे थे और 28 तारीख की सुबह की बात है, उस समय हमारे में से जो दूसरे गण के लोग थे, उस गण में से एक कार सेवक को उन्होंने, पुलिस ने पकड़ लिया और उसको दबोच लिया। जब उन्होंने पकड़ लिया तो उसके तत्काल बाद क्या हुआ कि एक एक करके जो उनके साथ जो बात करे थे उस डिब्बे में, उन सब लोगों को वहाँ से पकड़ लिया। और उसमें सुरेश भारद्वाज जी भी थे, बाकी राजनीतिक क्षेत्र के लोग बाकी भी थे। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी थी, एक वाहिनी बनाई थी, जिस वाहिनी में अलग अलग गण थे। जिस गण की अगुवाई मैं कर रहा था, उस गण प्रमुख के तौर पे मैं था, तो उसमें मैं, मेरे साथ दिनेश शर्मा जी, रमेश ठाकुर जी, वो बीएमएस के प्रधान थे जिला के, उस समय के जो पदाधिकारी थे, लच्छी राम जी थे, बालकिशन जी थे, गोविंद राम शर्मा जी जो अब बाद में विधायक बने, उस टाइम कर्मचारी नेता थे, किशोरी लाल जी, ऐसे हम 7 लोग थे एक गण में। तो 7 लोगों में से हमारे में से किसी को नहीं पकड़ा था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हम मेरे ख्याल 44 लोगों का हमारा एक जत्था था। जब 44 लोगों में से उन लोगों को पकड़ लिया गया तो उन्होंने बताया कि डिब्बे में जो लोग हैं ये भी हमारे साथ हैं, इनको भी उतारो। फिर हमारे को उतारने की कोशिश हुई, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया वहाँ पे। और जैसे ही हम मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे उतरे, हमने जोर जोर से वहाँ पे नारे लगाने शुरू किए। नारे क्या थे? नारे थे, राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस तरह के नारे हम लोग लगा रहे थे राष्ट्रभक्ति के। उन नारों को सुन के सैकड़ों की संख्या में बहनें वो रेलवे स्टेशन की तरफ आई और रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पे जैसे ही पुलिस की कस्टडी में हमारे को ले जा रहे थे और हमारे को गिरफ्तार किया हुआ था, बहनों ने हमारे को तिलक लगाया और सब लोगों की आरती उतारी और बहुत भव्य स्वागत उन्होंने कहा। हमारे को बहुत उत्साह मिला कि वो जो वहाँ पर ये मतलब इस तरह का वातावरण था, सरकार राम विरोधी थी और उस सरकार के विरोध के बावजूद महिलाएं हमारी अगवानी कर रही थी। इस बात को लेकर हम बहुत उत्साहित हुए। आपने कहा कि बहनों ने आपकी सेवा की, आपको तिलक लगाया। सेवा तो आपकी पुलिस ने भी की होगी उस समय? नहीं, पुलिस से हमारी धक्का मुक्की हुई और वहाँ पे धक्का मुक्की हुई, लेकिन उन्होंने, क्योंकि पुलिस बल बहुत सशक्त पुलिस बल था, वहाँ पे काफ़ी संख्या में थे, तो हम लोगों की संख्या कम थी, इसलिए उन्होंने हमारे को दबोच लिया और हमारे को एक टेम्परेरी जेल बनाई हुई थी, शायद कॉलेज में थी या स्कूल में थी, वहाँ पे हम सब लोगों को रखा गया। लेकिन 27 तारीख की शाम तक, वहाँ पे 28 तारीख की शाम को
वहाँ पे पुलिस को ये इनपुट आया वहाँ के एसपी को कि रात को यहाँ पे इन कार सेवकों में हमला हो सकता है। तो हमले से बचने के लिए उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे हमारे को कहा कि आप लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक बस में हमारे को बिठाने की कोशिश हुई। हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बहुत सारी देर तक वो हंगामा होता रहा। फिर वो हमारे को बिजनौर ले गए। बिजनौर मुरादाबाद से काफ़ी दूर है और बिजनौर हमारे को ले गए। रातों रात हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जो असली जेल है उस जब तक हम वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे को कहाँ ले जा रहे हैं, हम तो अयोध्या जाना चाहते हैं। हमारे को लगता था कहीं वापस ना ले जा रहे हो। लेकिन जैसे बिजनौर की जेल का हमने फट्टा देखा तो हम लोग सब उतर गए और बिजनौर की जेल में 1 बाय 1 करके हमारे को वहाँ पे अंदर किया गया। आप लोगों ने खुद सरेंडर किया। आपने कहा कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल हमने आपसे पूछा था कि पुलिस ने आपकी सेवा किस तरह की थी। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि क्या आपकी मार कुटाई भी हुई, क्योंकि उस समय तो लाठीचार्ज भी हो रहा था। नहीं, जो बिजनौर में जब हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ कार सेवक ज़्यादा हो गए थे, वहाँ हल्का लाठी चार्ज हो रहा था। लेकिन क्योंकि जब हमने जेल को देख लिया, सामने से जेल का बोर्ड दिखा, फिर हम लोगों ने उस अपने जो प्रोटेस्ट था उसको रोक दिया और हम लोगों को उन्होंने जेल में मतलब 1 बाय 1 करके अंदर ले गए। तो उसके बाद हम लोग जेल में गए। जब हम जेल के अंदर चले गए तो वहाँ पे बड़े जो अपराधी थे, 302 के मुकदमे की सज़ा काटने वाले लोग, बाकी तरह के लोग, वो सब लोग अपनी अपनी बारगों में थे। हमारे को एक बार खाली कराई गई, उस बारग के अंदर हम थे। इस तरह से अलग अलग कार सेवकों को बारगों को खाली करा के वहाँ पे रखा गया। बिजनौर की जो जेल है वो काफ़ी बड़ी जेल है और उस जेल में सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं अंदर है। बहुत बड़ी जेल है। तो जेल के मैनुअल के हिसाब से वहाँ सब कुछ चलता है। जेल के अधीक्षक ने रात को आके हमारे को बताया कि जहाँ से आपको शिफ्ट किया गया वहाँ मुरादाबाद में जो शरारती तत्व थे उन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया और अगर वहाँ होते तो आपकी जान खतरे में हो सकती थी। लेकिन हमारा सौभाग्य था कि हम लोग जेल के अंदर थे और जेल के अंदर भी हम लोग बार बार यही मांग कर रहे थे जब भी हमारे पास अधीक्षक आते थे कि हमारे को अयोध्या जाने के लिए अनुमति दी जाए। कितना टाइम रहे आप लोग जेल में? देखिए, 28 तारीख को हम बिजनौर की जेल में पहुंच गए थे और उसके बाद 30 तारीख का लक्ष्य था कार सेवा का। 30 तारीख को तो हमारे को सूचनाएं नहीं मिली, लेकिन 31 तारीख को, क्योंकि जो जेल के अंदर कर्मचारी थे वो राम भक्त थे और हमारे को सारी सूचनाएं देते थे। हालांकि वो बहुत उसको बोलते थे कि हम अपराध है ये, लेकिन वो हमारे को बता रहे थे। तो हमारे को 31 तारीख को जेल के अंदर ये पता चला कि जो कार सेवा है वो कार सेवा निर्धारित समय के अनुसार हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में जो कार सेवक है वो पतली पगडंडियों से, पैदल रास्तों से, जंगलों से, खेतों से वहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने कार सेवा प्रारंभ कर दी। कार सेवा के लिए उनके पास कोई औजार तो थे नहीं, हथियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि साधुओं के पास चिमटे थे तो उससे शुरू हो गई। कुछ लोगों ने पत्थरों से कार सेवा शुरू कर दी। लेकिन मुलायम सिंह जो क्रूर सरकार थी, और उस समय मुलायम सिंह जी अब स्वर्गवास उनका हो गया है, मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय की जो क्रूर सरकार उस समय थी, उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई। जब हमारे को पता चला कि 2 सके भाई भी उसमें शहीद हुए और कार सेवक भी उसमें शहीद हुए और जो सरयू नदी बिल्कुल अयोध्या के साथ लगती है वो जो तो पूरी तरह से लाल हो गई। ये सूचना हमारे को 31 तारीख को मिली। जैसे ये सूचना मिली, हमने सब कार सेवकों ने बहुत जोर से वहाँ पे जेल के अंदर प्रोटेस्ट किया और जेल अधीक्षक भी आए। उन्होंने भी कहा कि जो वहाँ हुआ है उसको लेकर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये कानून के भी खिलाफ है और एक और मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होगा और इस तरह से। लेकिन हम लोगों के अंदर बहुत भारी गुस्सा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो बिजनौर था, बिजनौर में शायद 3 तारीख की बात होगी, 3 नवंबर की बात होगी, हम लोगों को छोड़ने की बात नहीं हुई। हमारे को रोज़ पूछ रहे थे क्योंकि 30 तारीख का दिन तय था, 30 अक्टूबर का। तो 30 अक्टूबर में कार सेवा होने के बाद, वहाँ पे इतना खून खराबा होने के बाद, इस तरह का दहशत माहौल होने के बाद हम लोग अड़े हुए थे कि हम अयोध्या जाएंगे। और हमारे को जेल अधीक्षक पूछ रहे थे, RD शर्मा जी जेल अधीक्षक थे, वो हमारे को बार बार पूछ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 3 तारीख को काजीपाड़ा मोहल्ला जो हमारी जेल के एकदम साथ लगता है बिजनौर के अंदर, वो मुस्लिम बहुल इलाका था। वहाँ पर रात को कुछ शरारती तत्वों ने बिजली जो लाइट थी उसको बंद कर दिया, स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया, पूरी लाइट व्यवस्था को बंद कर दिया और जो हिंदू बहनें थी उनके साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत अश्लीलता की। जो हिंदू लड़के थे, नौजवान थे, उनके साथ भी मारपीट, मतलब उनके साथ भी दंगे वहाँ पे फैल गए और वो बात की जेल में सूचना मिल गई। उसके लेकर जो हमारे साथ बुजुर्ग लोग थे वो काफ़ी घबरा गए कि जेल के ऊपर भी हमला हो सकता है, जेल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर भी चलाया जा सकता है, बम भी फेंके जा सकते हैं। इस तरह की दहशत जेल के अंदर भी थी।
लेकिन हम नौजवान थे, हम उनको हौसला देते थे। और जो खाने पीने की व्यवस्था थी उसमें भी तृप्ति सूद जी जो थे, अशोक भाई, उनको उनकी जिम्मेवारी हमने लगा दी, क्योंकि जेल में जो तो कैदी लोग रोटी बना रहे थे वो हमारे से बहुत दुखी थे कि इतने राम भक्त आ गए और 302 के कैदी, उनको क्या रामों सेवा से उनको तो बहुत काम बढ़ गया। और जली हुई रोटियां मिलती थी, दाल में पानी पानी होता था, मतलब खाने का बहुत सब स्टैंडर्ड था, क्योंकि इस तरह के हालात थे। लेकिन क्योंकि जेल के अंदर हम लोगों ने बोला कि हमारी बारक के जितने हम कार सेवक हैं हम खुद अपना खाना बनाएंगे, हमने बर्तन लिए और फिर हम लोग मिलके वहाँ पे जेल के अंदर खाना बना रहे थे। लेकिन हमारे को हर रोज ये पूछा जाता था कि हम कहाँ जाएंगे, तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि 30 तारीख का डेट तो आगे निकल गई थी। 6 तारीख को उन्होंने देखा कि ये लोग नहीं मानेंगे। कौन सा था ये? नवंबर का महीना था ना, तो हम लोग मतलब कुल मिला के 9-10 दिन जब हम अंदर रहे। 6 तारीख को आर.डी. शर्मा जी अंदर आए, उन्होंने बोला कि आप अगर नहीं मानते तो मैं आपकी बंदोबस्त करता हूँ और आपको अयोध्या के दर्शन करा देंगे, आपको अयोध्या भेज रहे। हम बड़े खुशी हुए, हमने वहाँ पे जोर जोर से नारे लगाने शुरू किए। हमारे को बहुत प्रसन्नता हुई कि हम वहाँ को जाएंगे। 4 पुलिस कर्मियों को बुलाया गया, एक उत्तर प्रदेश के रोडवेज की बस बुलाई गई, एक एक करके हमारे को उसमें बिठाया गया, हमारे को रिलीज किया गया। उसमें हमने जेलर से सर्टिफिकेट भी लिया कि हम जेल में रहे, आप कौन सी सेक्शन हमारे को लगा रहे हैं आप लिख के दो, क्योंकि हमारे साथ वकील भी थे, भारद्वाज जी भी वकील थे, बाकी लोग भी थे। हमने पूरी तरह से उसकी छानबीन की कि कौन से सेक्शन लगा रहे हैं, कहीं और सेक्शन ना लगा दे कल को हमारे को कि उस तरह से परेशान ना किया जाए। वो सारी हमने जेलर से सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद हम बस में बैठ के हम खुश हुए कि हम अयोध्या जा रहे। रात को 12 बजे 11:30 बजे हमारे को वहाँ छोड़ा गया और जब सुबह 4 बजे हुए तो हमारे को हरिद्वार के पास हमने देखा कि हम हरिद्वार पहुँच गए। फिर हम बहुत हैरान हुए कि हरिद्वार कैसे पहुँच गए, हम तो अयोध्या जा रहे थे। फिर पता चला कि उनकी जो योजना थी वो हमारे को शिमला वापस भेजने की थी। फिर पुलिस कर्मियों ने बताया कि हमारे को निर्देश है कि शिमला आपको छोड़ना है। हमने बोला कि गंगा स्नान तो हमारे को करने दो। फिर हम वहाँ उतरे कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि आप लोग गंगा स्नान करने के चक्कर में यहाँ से भाग जाएं और हमारी नौकरी पे बात आएगी। फिर हमने बोला कि हम खुद भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हुआ ये कि इस सारे दौरान हम लोगों ने गंगा स्नान किया और दोपहर मतलब सुबह यहाँ पे हम शिमला में उन्होंने हमारे को यहाँ पे उतार दिया और हमारे को बोला मतलब कि आप भागे नहीं? नहीं, हम भागे नहीं, हम भागना वहाँ से उचित भी नहीं था, क्योंकि सारे लोग व्यवस्था के मुताबिक चल रहे थे और अव्यवस्था से चल नहीं सकते थे। हमारे को कहा था कि पूरे का पूरा ग्रुप जब अरेस्ट होगा तो पूरा ग्रुप अरेस्ट होगा और जब जाएंगे तो सब लोग इकट्ठे जाएंगे। तुम लोग अयोध्या जाएंगे, अपने लखनऊ में उतरेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को यहाँ से व्यवस्था करनी है, इस तरह से आना है। ये सारी व्यवस्थाएं तय थी। 1990 का वो दौर और आज 2023 का ये दौर, जब पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या वो लम्हा भावुक करता है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बाकी भी जो राम भक्त जनता उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ। 1990 के अंदर इस तरह का माहौल था कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी कार सेवा होगी। ये किसी को लगता नहीं था कि कार सेवा होगी, और कार सेवा करने वाले लोगों को ये पता नहीं था कि हम जिंदा वापस जाएंगे। और तब हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे। चारों तरफ से जो सरकारें थी वो बिल्कुल हमारे जो राम मंदिर है उसके बिल्कुल भी खिलाफ थी और राम भक्तों के खिलाफ थी। आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया। आडवाणी जी के साथ नरेंद्र भाई मोदी भी थे, JP नड्डा भी थे। ऐसे तमाम लोग जो देशभक्त नेता थे वो सब लोग एक साथ इकट्ठे चल रहे थे। और हमारी जितनी भी संस्थाएं थी वो सारी संघ के अनुषंगिक संगठन हो गए। व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे श्रद्धालु उस समय इस काम में जुड़ गए। एक बहुत बड़ी मूवमेंट प्रदेश के अंदर चल रही थी और उस मूवमेंट में हम लोग जुड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल। तो 92 का जो काल आ गया और उससे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। जिस सत्ताधारी दल ने गोलियां चलाकर कानून का उल्लंघन करके बिना निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाई, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई और उनकी शहादत हुई। उसके बाद हुआ हिंदुस्तान के अंदर एक बदलाव आया और उत्तर प्रदेश में वो सरकार चली गई। वहाँ पे कल्याण सिंह जी की सरकार आई और कल्याण सिंह जी की सरकार में 92 में फिर वो दूसरी बार कार सेवा का काम चला। तो हमारे को बोला गया, हमने बोला कि अब तो आसान है, अब बाकी लोग जाएंगे, हम वहाँ जा चुके हैं और हम जो तभी जाएंगे जब राम मंदिर बनेगा। तो अब राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर बनने के बाद जो भी संगठन ने हमारे नाम लिए हैं, संगठन की तरफ से जो भी योजना होगी हम वहाँ अवश्य जाएंगे। लेकिन 22 तारीख को हम अपने घर में, अपने गाँव में, वहीं पे अयोध्या दर्शन करेंगे और वहीं पे इस सारे कार्यक्रम में सहभागी। हिमाचल से कुल कितने लोग गए थे, कोई आइडिया हो आपको? ऐसा है कि पहले तो जोश में आकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम लिखा दिए कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह जी बार बार घोषणा कर रहे थे
कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। पहली तो बात यह है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई आ गया तो अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और मैंने जो तो पुलिस को बिल्कुल इस तरह के निर्देश दिए हैं कि जो भी कड़ाई हो सकती है, जितना भी कानून को मेंटेन करने के लिए आपको करना है, उस तरह का एक्शन आप लोग लो। तो लोग डरे भी गए थे और भय में लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन हमारा जो दल था, हमारी जो वाहिनी थी, उसके राजेंद्र पाल सूद जी हम प्रमुख थे। तो हमारे वाहिनी में कुल 44 लोग शामिल थे। उसमें राजनीतिक क्षेत्र से अलग लोग थे, सुरेश भारद्वाज जी, मैंने जैसा कहा, रूपदास कश्यप जी, भगत राम चौहान जी, ऐसे ऐसे लोग थे। लेकिन जो मेरी वाहिनी थी उसमें हम 7 लोग थे। इस तरह से हमारे जो वाहिनी प्रमुख थे, और वाहिनी प्रमुख के अंडर जो तो हमारे गण थे, और गणों में के ऊपर गण प्रमुख के। देखिए, आपने मुलायम सरकार की बात की, क्या उस समय मुलायम सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई थी कि वो यहाँ मंदिर नहीं देखना चाहते, मस्जिद ही देखना चाहते हैं? नहीं, वो तो लोग वो तो बोल ही रहे थे। इन्होंने अभी तक भी कोशिश की। वो बोल रहे थे कि जो ढांचा है, जो विवादित ढांचा है, इसमें हम कोई फेरबदल नहीं देंगे होने, और इसमें फेरबदल नहीं देंगे होने। और ये जो लोग हैं, ये जो तो राजनीतिक लाभ के लिए इस काम को कर रहे हैं। तो हमारा तो कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, हम तो कर्मचारी थे, और कर्मचारी होने के नाते हम लोगों ने सिर पर कफन बांध के हम लोग गए थे, अपनी नौकरी को दांव पे लगा के गए थे। तो हम लोगों का क्या राजनीतिक स्वार्थ था? राजनीतिक लोगों का तो कुछ राजनीतिक फायदा देखा होगा या होता होगा, लेकिन उनका भी क्या फायदा था? वो बाकी भी तो मुद्दे उठा सकते थे। उन्होंने राम भक्ति का मुद्दा उठाया, उन्होंने राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाया। राम मंदिर निर्माण से खाली राम मंदिर वहाँ बन गया, वो भव्य बन गया, उसमें पूजा पद्धति शुरू हो गई, उसमें आना जाना शुरू हो गया, ये कारण नहीं है। राम लला की जो मूर्ति की स्थापना और उसके मंदिर के जो निर्माण है, वो देश के साथ एक विचारों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पूरे देश में उस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन है ये राष्ट्रवाद का। और ये जो राम भक्ति का जो आंदोलन है, इससे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा। समाज के अंदर जो विकृतियाँ आ रही है, वो विकृतियाँ दूर होगी। राम मंदिर जो मूवमेंट है, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, और इस मूवमेंट की कामयाबी के लिए हम सब जो राम भक्त लोग हैं उनको इसकी बधाई देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। हमारे साथ, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और ऐसे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं। और 1990 का वो लम्हा हर किसी कार सेवक को याद आता है, जब घर से निकले थे और जब आप जेल गए थे, और जेल की लाठियां भी खाई थी, पुलिस वालों की लाठियां भी खाई थी। तो हर किसी के जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा होती है। हमने भी सोचा कि इसी यात्रा की कड़ी में आपको भी एक किस्सा सुनवाएं जो साल 1990 से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।